Radhe Radhe friends, I myself Pratiksha and from today I am going to start a book series. The book name is परीक्षा वाणी की जो बौद्धिक प्रकाशन की जो परीक्षा वाणी बुक है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आज से वो स्टार्ट करेंगे और इसमें 14 चैप्टर्स हैं। तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगी और आई होप आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और आपको रिवाइज़ करना होता है, आपके पास कम टाइम होता है, तो एट दैट टाइम यू कैन वॉच माई वीडियो। और आप इसको अगर 2x की स्पीड पे वीडियो लगा प्ले कर देंगे तो ये आपके दिमाग में पूरा जो भी आपने पहले पढ़ा होगा वो रिवाइज़ हो जाता है। और अगर आपको कभी कोई बुक स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। आप ऐसे रीड करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और ऐसे आप बस ये वीडियो प्ले कर देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और कम टाइम में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और ओवरव्यू तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा बुक का। बौद्धिक प्रकाशन की जो परीक्षा वाणी है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, एसएससी या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछी जा रही है, तो उसमें अगर आप ये वाली बुक पढ़ लेंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. I will try to complete this video within 14 days so that you can revise it multiple times. So let's begin the chapter. The chapter 1, the sources of ancient Indian history. सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में ही था। आर्यों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और आर्यावर्त शब्दावली का उल्लेख विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को इंगित करने के लिए किया गया है। मतलब जो आर्य लोग थे उनका जो एक्सपेंशन हुआ है और जो जिस रीजन में वो रहते थे उनको जो मनुस्मृति में जो टर्म्स दिए गए हैं वो है ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और आर्यवर्त। ब्रह्मावर्त सरस्वती एवं दशरथी नदी के बीच का, ब्रह्म ऋषि गंगा यमुना द्वीप का क्षेत्र, मध्य देश हिमालय एवं विंध्या पर्वत के बीच का क्षेत्र, और आर्यवर्त जब आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत में हो गया था तब समुद्री से लेकर पश्चिम समुद्र तक हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच का भूभाग को आर्यवर्त कहते हैं। आर्यवर्त किसे कहते हैं कि पूर्वी समुद्री से लेकर के पश्चिम समुद्री तक और हिमालय से लेकर के विंध्य तक, ये चारों टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस देश का नाम ब्रह्मावर्त अथवा आर्यवर्त भी है। उत्तर भारत में निवास करने वाला आर्यों के नाम पर किया गया है। ऋग्वैदिक 5 जनों में से शक्तिशाली जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो मतलब ऋग्वेद में 5 ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया, उसमें जो भरत है ट्राइब है वो बहुत पावरफुल है और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और सर्वप्रथम पनिनी की अष्टाध्यायी में भारत का उल्लेख हुआ है और पुंस्य वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मनुस्मृति में जो मनुस्मृति में क्या हुआ था, जो आर्य लोग थे यहाँ पे जो रहने आए थे उन्होंने अपने जो जहाँ जहाँ वो रहे थे उसका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया गया था। जैसे आर्यवर्त क्या है, मध्य देश क्या है, ब्रह्म ऋषि देश क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। फिर ऋग्वेद में जो 5 ट्राइब थे उसमें जो पावरफुल ट्राइब के नाम पर भरत नाम पड़ गया था भारत का। और अष्टाध्यायी की जो पनिनी की अष्टाध्यायी है उस बुक में भारत का उल्लेख हुआ है। पुंस्य वायु पुराण में जो दुष्यंत के पुत्र भरत हैं उनके नाम पे भारत पड़ा। तो मतलब सबकी अलग अलग चीज़ है कि कौन सी, जैसे मनुस्मृति में क्या क्या बोला गया इंडिया के जोग्राफिकल रीजन को, और भरत नाम कैसे पड़ा है। ऋग्वेद में जो पावरफुल ट्राइब के नाम पर पड़ा है। पनिनी की अष्टाध्यायी में भी नाम भारत का उल्लेख हुआ है। और पुंस्य वायु पुराण में जो दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख हुआ है। और जो बौद्ध काल में जो जम्बू द्वीप कहा गया है भारत को। और ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम भारत नाम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो
ये सारी जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज़ आप इन सब का नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके लिए यूज़फुल होगा। क्या क्या मनुस्मृति में क्या क्या को इन भारत के रीजन को क्या क्या कहा गया, जिसमें आर्य लोग रहते थे, ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और आर्यवर्त। और ऋग्वेद की जो 5 ट्राइब है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है भरत, उसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। पनिनी की अष्टाध्यायी बुक का नाम भरत था। और पुंशय वायु पुराण में ये ऐसा मेंशन है कि दुष्यंत के जो पुत्र भरत का मतलब भरत के नाम पर भारत पड़ा। और बौद्ध काल के क्षेत्र में जम्बू द्वीप अभिहित किया गया ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम भारतवर्ष खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये सब ये ऐसे रिवाइज भी बीच बीच में करते चलिए, जिससे कि आप पीछे की चीज़ें भूलें नहीं। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा में। भारत के प्राय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। मतलब जो इंडिया वर्ड है वो यूनानी टर्म इंडोई से निकला हुआ है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस बोलते थे और उसके इंडस बोलते थे। उसके पूर्व स्थिति भूभाग को इंडिया संज्ञा से अभिहित करते हैं। जो पारसी जो ईरानी लोग थे वो हिंदू नदी को मतलब सिंधु नदी को वो हिंदू नदी बोलते थे, वो सा को हा बोलते थे, इसलिए इसको वो हिंदुस्तान नाम पड़ा। और जो ज्ञातव्य है कि चीनी स्रोतों में भारत के लिए येन्तु शब्द का उपयोग किया गया है। मतलब चाइना के जो लोग थे वो येन्तु बोलते थे, और जो ग्रीक लोग थे वो इसको इंडोई बोलते थे। रोमवासी इंडस बोलते थे। पारसी लोग इसको सिंधु नदी के होने की वजह से ईरान वो सिंधु की जगह वो हिंदू बोलते, तो इस चक्कर में ऐसे ही हिंदुस्तान नाम पड़ा। और चाइनीज सोर्स के अकॉर्डिंग भारत का जो टर्म यूज़ होता था वो येन्तु था। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हेरोडेटस हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से की जाती है। मतलब जो टर्म हिस्ट्री है वो कहाँ से मतलब उत्पत्ति हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ से, वो यूनानी वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना। और इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। मतलब जो टर्म हिस्ट्री है उसको फर्स्ट टाइम किसने मेंशन किया था, हेरोडेटस ने हिस्टोरिका में किया था। हिस्टोरी को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का हेरोडेटस का महत्वपूर्ण योगदान, इसी कारण सिसरो ने हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेरोडेटस को इतिहास का पिता किसने कहा है, सिसरो ने कहा है। अब रिवाइज कर लेते हैं। मनुस्मृति में जो आर्य लोग रहते थे उनको क्या क्या बोला गया, ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और आर्यवर्त। और जो भरत का नाम कैसे पड़ा था, ऋग्वेद में 5 जो जन थे उनमें से एक जन जो कि बहुत पावरफुल था उसके नाम पर उसका नाम भरत था, इसी वजह से भारत नाम पड़ा। और उसके बाद पनिनी की जो अष्टाध्यायी है उसमें सबसे पहले भारतवर्ष का वो टर्म यूज़ हुआ है। और पुंशय वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से ये मेंशन हुआ है। बौद्ध काल में इसको जम्बू द्वीप कहते थे। और सबसे पहले जो आर्कियोलॉजी ऐतिहासिक दृष्टि से ये मेंशन हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। और ये जो हिस्ट्री टर्म है ये यूनानी टर्म है। रोमवासी इसको इंडस बोलते थे, और जो पारसी थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, तो सा को हा बोलते थे, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान इसलिए पड़ा। चाइनीज़ लोग येन्तु बोलते थे। और उसके बाद जो सबसे पहले हेरोडेटस ने अपनी बुक में हिस्टोरिका में हिस्ट्री वर्ड यूज़ किया है। और इसको जो फादर ऑफ हिस्ट्री जो हेरोडेटस है, इनको किसने फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी है, इनको सिसरो ने इस चीज़ की संज्ञा दी है। चलिए अब नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हैं।